स्टार्ट। मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को लेकर पंजाब पिछले कई सालों से लगातार चर्चा में रहा है। इसके चलते हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई और बहुत सारे युवा असमय काल के गाल में समा गए। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने की मांग वहां लंबे समय से होती रही है, मगर सत्तारूढ़ दलों में इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासन के पक्षपातपूर्ण या ढीले ढाले रवैये की वजह से इस दिशा में कोई भरोसेमंद पहल नहीं हो पाई। अब एक पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दायर होने से लोगों में कुछ भरोसा बना है कि नशे के इस जाल को तोड़ने की दिशा में कोई व्यावहारिक कदम उठाया जा सकेगा। इन पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया का संबंध शिरोमणि अकाली दल से है और वे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के करीबी रिश्तेदार हैं। इसलिए अकाली दल उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। पंजाब विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और जाहिर है यह मुद्दा अब खासा राजनीतिक रंग पकड़ेगा। आशंका है कि उस शोर शराबे में नशे के संजाल से जुड़े दूसरे लोगों पर शिकंजा कसने का मंसूबा फिर न धरा रह जाए। स्टॉप पैरा। मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी वहां की पुलिस ने 2013 से 2016 के बीच नशारोधी विशेष कार्यबल की गहन जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की है। वह रिपोर्ट एसटीएफ ने 2018 में सौंपी थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उसे लेकर वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार आवाज उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि वे लगातार तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी इसके लिए कठघरे में खड़े करते रहे हैं। इसे लेकर वे इतना हंगामा कर चुके हैं कि कैप्टन की कुर्सी तक खतरे में पड़ गई। उनकी जगह जब चन्नी ने कार्यभार संभाला तब भी उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वे नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आखिरकार उस दिशा में चन्नी सरकार ने पहला कदम उठा लिया है, तो स्वाभाविक ही सिद्धू प्रसन्न दिख रहे हैं। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आमतौर पर प्रशासन रसूखदार लोगों के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने से हिचकता है, मगर चन्नी प्रशासन ने चुनाव के माहौल के बीच भी ऐसा साहसिक कदम उठाने में हिचक नहीं दिखाई। छिपी बात नहीं है कि मादक पदार्थों की तस्करी का तंत्र इस कदर फैला हुआ है कि वह रसूखदार लोगों की शह के बिना इतने दिन तक फल फूल नहीं सकता। मजीठिया पर इसके आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। पैरा। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री का तंत्र ध्वस्त करने के लिए सबसे पहले रसूखदार लोगों पर शिकंजा कसना जरूरी है, मगर देखा जाता है कि इसके लिए जिम्मेदार विभाग अक्सर छोटे मोटे लोगों को पकड़कर, खासकर मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को पकड़कर अपनी मुस्तैदी जाहिर करने का प्रयास करते देखे जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर बड़े पैमाने पर इसकी खेप उतरती है और उसकी निशानदेही तथा उससे जुड़े लोगों को पकड़ना अभी तक उसके बूते से बाहर ही देखा गया है। ऐसे में अगर मजीठिया जैसे लोगों को पकड़ा जाता है और उनके जरिए पूरे जाल को तोड़ने का गंभीरता से प्रयास किया जाता है तो यह निसंदेह प्रशासन का सराहनीय काम कहा जाएगा। मगर चूंकि यह मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, इसलिए इसके कितने संतोषजनक नतीजे निकलेंगे देखने की बात होगी। स्टॉप पैरा। देश में कोरोना संक्रमण के सामान्य मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि सक्रिय मामलों का आंकड़ा अब भी 80,000 के करीब बना हुआ है। इसलिए यह तो नहीं माना जा सकता कि हमें कोरोना से मुक्ति मिल गई है, बल्कि अब तो विषाणु के एक और नए रूप ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार नींद उड़ा दी है। ओमिक्रॉन के रोजाना बढ़ते मामले उन दिनों की याद ताज़ा कर रहे हैं जब पिछले साल देश में इसी तरह कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे थे। ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि विषाणु का यह नया रूप कोरोना के पिछले रूपों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला बताया जा रहा है। महामारी विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेल्टा जैसे रूप की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला विषाणु है। जाहिर है, जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, संक्रमितों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ेगी। यह आशंका तो व्यक्त की ही जा रही है कि जनवरी के मध्य तक ओमिक्रॉन के करीब 1.5 लाख मामले रोजाना आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अगर जरा भी ढिलाई या लापरवाही बरती तो यह विषाणु कहर बरपाने में देर नहीं लगाने वाला। स्टॉप पैरा। ओमिक्रॉन चिंता का कारण इसलिए भी बन गया है कि अब तक इसके ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले हैं। हालांकि कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में भी मामले कम नहीं है। जिन राज्यों में अभी यह आंकड़ा 20 से कम है, उन्हें भी इसे मामूली मानकर नहीं चलना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना विषाणु के डेल्टा स्वरूप ने भी इसी तरह लोगों को चपेट में लिया था। डेल्टा स्वरूप ब्रिटेन से भारत में आया था। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक जितने मामले सामने आए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग दूसरे देशों से भारत में आए हैं। इसलिए हवाई अड्डों पर गहन जांच में जरा भी कोताही नहीं संकट को जन्म दे सकती है। संकट अब यह भी है कि दूसरी लहर के बाद देश के लगभग सभी हिस्सों में गतिविधियां सामान्य हो चली हैं। बाजारों में पहले की तरह भीड़ अब सामान्य बात है। ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा डेल्टा के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। स्टॉप पैरा। भारत ने पिछले पौने 2 साल में महामारी का भयानक मंजर देखा है। इस साल अप्रैल मई के दौरान महामारी की दूसरी लहर ने जो कहर बरपाया, उससे सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हम अब भी लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों को छोड़ दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों की तादाद खतरे को और बढ़ा रही है।
आने वाले महीनों में 5 राज्यों में चुनाव भी है। चुनाव सभाओं और रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि न तो राजनीतिक दलों को ही महामारी की तीसरी लहर को लेकर कोई जिम्मेदारी और समझ का भाव है, न ही लोगों को कोई चिंता है। स्टॉप। दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, और प्रत्येक डिक्टेशन की आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, या डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे सर्च बार में सर्च करो डियर स्टेनोग्राफर और चैनल को ज्वाइन करो और पीडीएफ प्राप्त करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।